बहुत बहुत स्वागत है सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो बन रहा है। फ्यूचर की बात है तो आपको देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स ऑफ फ्यूचर। भविष्य में वो कौन से करियर्स हैं, वो कौन सी नौकरियां हैं जिनमें आप जा सकते हैं, उनका एक ब्राइट करियर है। देखिए, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। जो काम आप आज कर रहे हैं, क्या कल उसकी ज़रूरत रहेगी, क्या कल उसकी अहमियत रहेगी? अगर हाँ, तो आप उस काम को कर सकते हैं और अच्छे से करिए आप उसको, ठीक है। लेकिन वो काम जिसकी कल कोई अहमियत नहीं है, आप उस काम को मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जॉब्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य की नौकरियों किन किन तरह की रहेंगी, कौन कौन सी ऐसी रहने वाली हैं। तो हम आपके लिए टॉप 5 लेकर आए हैं, आपको एक एक करके बड़े अच्छे से आपको बताने वाले, और उसकी उपयोगिता भी बताएंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों करनी चाहिए, और इसका प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से इस जॉब को कर सकते हैं, इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर पर, जो एक ब्राइट फ्यूचर है, 1 पर करियर है, सबसे नंबर 1 पे आता है, वो है आपके रोबोटिक्स। तो आप समझ सकते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ रोबोटिक्स क्यों महत्वपूर्ण है और इसके फ्यूचर में इस्तेमाल क्या है। देखिए कि सबसे ज़्यादा तो ये रिलायबल होते हैं। मशीनरी जो भी है वो रिलायबल बहुत है। रिलायबल का मतलब जब आपको ज़रूरत हो तो वो काम में आए। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल मशीनरी है एक तरह की। आप जो है ना, पेट्रोल उसमें पड़ा है, इंजन ऑयल उसमें पड़ा है, तो आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो आपने देखा होगी 100 बार स्टार्ट किया तो स्टार्ट होती है, आपको अपने गंतव्य तक लेकर ही जाती है, धोखा नहीं देती है। लेकिन अगर आप यहीं पड़ोसी किसी व्यक्ति को कहें कि मेरे साथ चलना भाई, तो अगर आप 100 बार कहेंगे तो 50 बार मना कर देगा वो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, लोग बाग टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो उसी क्षेत्र में ये रोबोटिक्स आपका, ये क्या है कि आपके कई तरह के रोज़मर्रा के काम कर सकता है। कई सारी कंपनियां इनका इस्तेमाल कर रही हैं कि आपके घरेलू कामों में, जैसे कि साफ़ सफाई, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, इन तरह के कामों में इनका इस्तेमाल है। आपकी काम वाली बाई 100 तरह के नखरे करती है, लेकिन रोबोटिक को आप एक बार चालू कर दो, वो घर को अच्छी तरह से साफ़ कर देगा, ठीक है। और परमानेंट आपके घर में रहेगा, जब मन हो तब साफ़ कराओ आप इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, रोबोटिक्स के इस्तेमाल में ये ली जाने वाली हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि लोगों के घरों में काम वाली बाई नहीं होगी, घरों में कुत्ता नहीं होगा, आर्टिफिशियल रोबोट आपके घर में होगा। तो ये चीज़ फ्यूचर की है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, आपको इसमें करियर बनाना चाहिए। आप जो है ना, होम डिलीवरी, जो आपके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उन लोगों की जगह ले सकते हैं ये, ठीक है। और कई सारे काम आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी सामान को एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है या कहीं और लेके जाना है, कोई भारी सामान है, इंसानों को लगाओ तो बड़ी मेहनत, गड्ढा खोदना है, कुछ और काम करना है, तो इन सब कामों में हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सफाई में रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ मनुष्य को जाने में कठिनाई होती है, जहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है, उन जगहों पर भी हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो आपने देखा होगा कि जब जंग होती है, चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे वर्ल्ड वार 1 या 2 हो, या कोई और युद्ध हो क्यों ना हो, तो उसमें बड़ी संख्या में जो है ना, सैनिकों का लॉस होता है, जान जाती है। तो उन जगहों पर भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेना में भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा फीचर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कई सारे मैंने आपको गिनाए क्यों रोबोट्स फ्यूचर में ज़रूरत है और क्यों ये आएंगे ही आएंगे। कई सारी जगह इनका मास उत्पादन हो रहा है, एक कमर्शियल उत्पादन भी चालू हो गया है। तो आप इस क्षेत्र में जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 12th PCM से कर सकते हैं, उसके बाद आप रोबोटिक्स वगैरह में बैचलर डिग्री ले सकते हैं। IITs वगैरह जो है अपनी, वो सब इसमें डिग्रियाँ प्रोवाइड कराती हैं। आप या फिर कंप्यूटर साइंस में पहले डिग्री ले सकते हैं, फिर रोबोटिक्स का अलग से कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आप इस तरह से इसमें जा सकते हैं। 12th PCM करने के बाद आप बैचलर डिग्री में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड करियर की तरफ, जो अति महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने रोबोट बना दिए, सेकंड करियर की बात कर रहा हूँ, ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के नाम से जानते हो। रोबोट्स तो आपने बना दिए, अगर उनके पास बुद्धिमानी आ जाए तो काम क्या, मज़ा आ जाए, आहा आनंद है। जैसे इंसान है कोई, मैं एक इंसान बनाता हूँ, ये देखिए, ये कोई इंसान है, आदमी है। अगर इसके पास बुद्धिमानी ना हो, ठीक है, अगर इसके पास बुद्धिमानी ना हो, इसके मान लो दिमाग यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसे लोग कहते नहीं भूसा भरा है क्या, तो वही, अगर इसके पास बुद्धिमानी ना हो तो बेकार है, किसी काम का नहीं, मोटे मोटे काम कर लेगा। जैसे कि किसी सामान को वहाँ रख दो, ठीक है, किसी से कुछ कह के आ जाओ। बुद्धिमानी जिसके पास नहीं, उसे ऐसे ही काम दिए जाते हैं। सोचने समझने के ज़्यादा काम नहीं दिए जाते हैं उसके पास में, क्योंकि पता है कुछ गड़बड़ कर देगा जाके। तो उसी तरह बच्चों, अगर आपने रोबोटिक्स, आपने देखा कि मैंने बताया कि ये जन जीवन में जल्द ही ये चीज़ें आने वाली हैं, तो उसी तरह अगर रोबोट्स के पास में थोड़ा सा दिमाग आ जाए,
तो क्या बात हो जाएगी, मतलब एकदम इंसानों की तरह काम करने लगेंगे। तो जो वो दिमाग है उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता। जैसे हम लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर बुद्धिमानी होती है, हम तर्क कर सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होती है, हम सोच सकते हैं ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत है, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह अगर रोबोटिक्स में थोड़ी सी बुद्धिमानी आ जाए तो क्या कहने, मतलब कि सोने पे सुहागा। आपको बस एक बार बताना है, जैसे कि आपने बताया कि भाई जाओ इस कमरे की साफ़ सफाई कर दो, ठीक है। अगर उसमें ये भी उसे पता है कि ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ उठा के कहीं और रख दे और उसके नीचे से साफ़ कर ले, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस, ठीक। ऐसा नहीं कि साफ़ करने को बोले तो कमरा तोड़ के धर दे। तो ये चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स के अंदर या किसी भी मशीनरी के अंदर डाल दी गई। जैसे कि आपकी बाइक के अंदर डाल दी गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप दूर से ही कहोगे स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, तो बाइक आपकी स्टार्ट, आप दूर से ही कहोगे लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये सारी चीज़ें वो अपने आप करती रहेगी, ठीक है। इतने टर्न पे एंगल ले लो, इस घर पे जाना है, आप फिट कर दोगे, वो उस घर पे जाके रोक देगी जाके। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक ब्राइट करियर इसके लिए, ठीक है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप इसमें जो है ना जा सकते हैं। और आपको मतलब तर्क आपके पास में होने चाहिए, सोचने की बुद्धिमत्ता आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें अभी खोज करनी बाकी है, बहुत खोज बाकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक उदाहरण देना चाहूँगा, आपने आयरन मैन मूवी तो देखी ही होगी, उसमें जो है जो उनका सिस्टम होता है जारवेज जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुरूप है। वो सिर्फ एक कमांड देते हैं, वो कई सारे काम आयरन मैन के लिए कर देता है। तो यही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आपको एक छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप 12th PCM के बाद में, आप ग्रेजुएशन में जो है ना कंप्यूटर साइंस वगैरह लेने के बाद में आप इसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम वगैरह। अब जो तीसरे नंबर पे आया बच्चों, वो है मेडिकल साइंटिस्ट आपका। देखिए इसकी उपयोगिता आज से ही आपको तुलना करके बताता हूँ। सारी दुनिया में कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 जिसे आप कोरोना के नाम से जानते हो, फैला पड़ा है। सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहे हैं जो इसे ठीक करने, मेडिकल रिसर्चर्स, मेडिकल साइंटिस्ट। क्योंकि यही टीम तो लगी है कि हाँ भाई कोई इसका वैक्सीन बना लो, कोई इसकी दवा बन जाए, तो इन लोगों को कहते हैं मेडिकल साइंटिस्ट। तो ये क्या करते हैं, कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, क्योंकि इंसान है तो बीमारियां हैं ही, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कहीं ये ऑर्गन ख़राब हो गया, कहीं कुछ धड़कन कम हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं शुगर लेवल बढ़ गया, कई चीज़ें बढ़ी रहती है। तो ये लोग रिसर्चेस करते हैं और ऐसी बीमारियों का इलाज लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर कोविड-19 की कोई वैक्सीन बना लेता है जल्दी, सबसे पहले वगैरह लोगों को बांटता है, तो इनकी बहुत सारी इनकम भी होने वाली है, इनका नाम भी होने वाला है। तो ये चीज़ें रहने वाली है। फ्यूचर में इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती रहेगी, क्योंकि जब तक इंसान रहेंगे बीमारियाँ रहेंगी तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। एक ब्राइट करियर आपको मिल सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, 12th PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करने के बाद आप MBBS वगैरह की डिग्री लेने के बाद इस क्षेत्र में जा सकते हैं आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले करियर। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे करियर ऑप्शंस की, चौथी जॉब की, जो फ्यूचर में एक ब्राइट करियर आपको दे सकती है। ये है ड्रोन्स। आपके जो ये ड्रोन्स हैं, फिर कैसा है, अगर इस क्षेत्र में जाते हो, अगर आप ड्रोन्स बनाना सीखते हो, ये कैसे फ्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखते हो, तो देखिए आजकल फ़ोटोग्राफी भी ड्रोन से हो रही है। आपने देखा है जो कई सारे यूट्यूब चैनल ही हैं, वो लोग भी अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए, अपने वीडियो के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूवी में तो होता ही है ड्रोन्स का इस्तेमाल, ठीक है। तो आप ये सब बनाने के क्षेत्र में जा सकते हैं। फ्यूचर में इनका रोल देखिए, डिलीवरी बॉय की तरह काम कर सकते हैं। आपके खेतों में जैसे टिड्डी दल का भी भारत में हमला हुआ, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया गया या लोग बाग मशीन से लेके, अब ये छिड़काव ड्रोन से भी हो सकता है, ठीक है। ड्रोन से ये देखिए खेती किसानी में इसका इस्तेमाल हो सकता है, दवाइयों का छिड़काव, खाद का छिड़काव, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ड्रोन्स का। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम नहीं जाके देख सकते हैं, जैसे सुरक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ पर मान लीजिए कि इंसान नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर ड्रोन्स भेज के आप वहाँ के बारे में जानकारी वगैरह ले सकते हो, मौसम का अनुमान भी लगा सकते हो, ड्रोन्स को ऊपर भेज के देख सकते हो आसमान में क्या चल रहा है। निगरानी रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या बहुत ज़्यादा ऐसा कहो कि इनकी आपकी ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक नॉलेज के साथ भी आप चाहें तो यूट्यूब वगैरह से सीख कर भी अपना ड्रोन बना सकते हैं और इस क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ब्राइट करियर होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले 5वें करियर की तरफ, एक नई नौकरी की तरफ, जो आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे। अब 5वीं और अंतिम फ्यूचर जॉब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपने जैसे इमेज से थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया होगा, तो ये आइडिया ये ऐसा है कि अगर आप जाते हैं स्पेस रिसर्च में जाते हो, या आप स्पेस साइंटिस्ट जिसे आप कह सकते हो, स्पेस साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद्रमा पर अध्ययन, मंगल पर अध्ययन, कई सारे अन्य ग्रहों का पता लगाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्पेस साइंटिस्ट के अंतर्गत आती है। और इससे बहुत ज़्यादा इंसानों को, जैसे मैप्स हो गया, जीपीएस हो गया, ये सब इन लोगों ने जो है ना सैटेलाइट बनाए गए, वहाँ पर जाके स्थापित किए गए, आपको कई सारी चीज़ें, मौसम की जानकारी हो गई, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। स्पेस साइंटिस्ट में अगर आप जाते हैं तो एक ब्राइट कैरियर आपके पास में है। लोग बाग कहते हैं कि हम चाँद पर ज़मीन लेंगे, हम यहाँ पर ज़मीन लेंगे। फ्यूचर क्या है, अगर फ्यूचर में पृथ्वी पर कुछ गड़बड़ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो एक सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा, हम कहाँ पर जाकर बसेंगे, क्या चीज़ करेंगे। तो ये एक वाइड क्षेत्र है और फ्यूचर में कंपनियां इसमें रिसर्च भी बहुत कर रही हैं, बहुत फंडिंग भी, आपको एक अच्छी खासी फंडिंग मिल रही है, आप इन पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं और इंसानों को एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th पास आउट हैं तो आप बैचलर की डिग्री कर सकते हैं, एरोनॉटिकल्स में कर सकते हैं, आप वहाँ से फिर स्पेस साइंटिस्ट वगैरह के क्षेत्र में जा सकते हैं, पीजी वगैरह डिग्री कर सकते हैं, कोर्स वगैरह करके। तो ये चीज़ मैंने 5 कैरियर आपको बताएं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और फ्यूचर इनका होने वाला है, एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जहाँ भी जो भी आपके पास में सोशल हैंडल्स हो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को तो ज़रूर बताइए ताकि वो लोग भी कुछ इनके बारे में सोचें और ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ें जो 2050 नहीं, आगे की जनरेशन के लिए भी काम आए। इस वीडियो में इतना ही है, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।